कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक दिगंबर जैन समाज परदेशीपुरा एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर स्वागत करती हूँ। तीर्थंकर प्रभु के गर्भ धारण करने पूर्व से लेकर मोक्ष तक की अति महत्वपूर्ण क्रियाओं को पंच कल्याणक महोत्सव के माध्यम से जानने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जी हाँ दर्शकों, आज ऐसे ही दृश्यों को हम आप तक लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की नगरी इंदौर के परदेशीपुरा स्थित सुगनी देवी परिसर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से, जहां संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज के सानिध्य में 26 से 31 मई तक श्री 1008 श्री जिनेंद्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा रथोत्सव श्री गजरथ विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। तो आइए साथ में जुड़ते हैं 5 दिवसीय कार्यक्रम की प्रथम श्रृंखला की पावन झलकियों के साथ। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज के सानिध्य में मध्य प्रदेश की नगरी इंदौर के परदेशीपुरा स्थित सुगनी देवी परिसर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 26 से 31 मई तक श्री 1008 श्री जिनेंद्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा रथोत्सव श्री गजरथ महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिन मुस्काया नव प्रभात अर्थात गर्भ कल्याण महोत्सव की मनोरम झलकियां देखने को मिली। गर्भ कल्याणक महोत्सव की मांगलिक क्रियाएं प्रातःकाल की बेला से ही आरंभ हो गयीं। पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु चरणों में अर्घ्य अर्पित किए एवं घट यात्रा में उपस्थित होकर धर्म प्रभावना की। अंतर्मनों के चालने को लीर से पूजो मदा लीर शुद्धाचार पादे शर्मशाद जिंदन जनागम जिंचेत चेत्यारे को अष्टकर्म दानाय धूपम। नगर भर में जिन संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के बाद यात्रा मुख्य स्थल पहुंची, जहां प्रतिष्ठाचार्य जी ने अपने मार्गदर्शन में ध्वजारोहण एवं अन्य मांगलिक क्रियाएं संपन्न करवाईं।
मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज ने पंच कल्याणक महोत्सव के प्रथम दिन को अपने प्रवचनों से मंगलमय बनाया और श्रद्धालुओं को आशीर्वचन दिए। हम लोगों ने देखे, वह माँ देखे थे अपने देश में। यह प्रथम पंच कल्याणक है जो परदेश में देखने हम लोग जा रहे हैं। अर्थ यह है कि पूर्व भूमिका में कहा गया था पंच कल्याणक की आवश्यकता इतनी है, इस कली काल में साक्षात तीर्थंकर नहीं होते हैं तो उनके आकार की मूर्तियों को बना करके प्रतिष्ठा करके उन्हें भगवान के समान पूजते हैं। जैसा भी कहा जा रहा था, जो बाहर से पढ़ने वाले बच्चे आते हैं वहाँ पर उनके रियल माता पिता तो नहीं रहते हैं, किंतु आप धर्म माता बन सकते हैं। वैसे यहाँ पर आप स्थापना निक्षेप से जो भगवान बनाए जा रहे हैं। इन पंच कल्याणक के प्रारंभ में आवश्यकता होती है, स्थान की आवश्यकता होती है। स्थान आपको बहुत अच्छा मिल गया है, पुरुषार्थ के द्वारा बहुत से काम हो जाते हैं। और घट यात्रा, वैसे घट यात्रा में महाराज लोग आते नहीं हैं, किंतु आजकल के जो प्रतिष्ठाचार बहुत होशियार होते हैं, महाराज घट यात्रा में जाएंगे ने क्या किया जाए तो साथ में श्री जी को ले चलो, फिर महाराज को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप घट यात्रा में चलो। गर्भ कल्याणक के महत्व से अवगत कराते हुए मुनिवर ने अपनी मंगलवाणी से श्रद्धालुओं को प्रवचन सुनाए। माता के गर्भ में जो जीव आने वाला है, पहले से ही माँ उसकी तैयारी करती है। और माँ ही नहीं, जब देवों को ज्ञात होता है कि तीर्थंकर प्रभु गर्भ में अवतार लेने वाले हैं, गर्भ में आने वाले हैं, 6 माह पूर्व से ही इंद्र सारी की सारी तैयारी में जुट जाता है कि उपादान और निमित्त 2 प्रकार के कारण होते हैं। किसी भी कार्य की पूर्णता में 2 कारण होते हैं। एक उपादान कारण माने अपनी निजी योग्यता, और निमित्त कारण माने होता उसका सहयोगी। मूक माटी आचार्य महाराज ने ग्रंथ लिखा है, उसमें वो माटी को घट का रूप प्रदान किया, तो वह माटी जो घट के रूप में परिवर्तित हुई वह उसकी माटी का उपादान कारण था। हर मिट्टी घट के रूप में परिवर्तित, जहाँ पर आप बैठे इस मिट्टी को खोद करके यदि घट बनाना चाहेंगे तो बनेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उपादान कारण का अभाव। उपादान कारण काली मिट्टी के पास था तो स्वयं मिट्टी घट बन जाती? नहीं, क्योंकि कुंभकार के बिना माटी घट का रूप धारण नहीं कर सकती। तो कुंभकार हो गया निमित्त कारण और काली मिट्टी हो गई उपादान कारण और घट हो गया उसका कार्य। अनमोल वाणी सुनने के बाद श्रावकों ने श्री जी का जलाभिषेक, विधान मांडले पर कलश स्थापित इत्यादि मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण कर अपने कर्मों की निर्जरा की। आरती की बेला में आनंदित होकर श्रद्धालुओं ने प्रभु की भक्ति की। धार्मिक गायन की करतल ध्वनियों पर जिनेंद्र देव की आरती करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं के मुख से श्रद्धा के भाव स्पष्ट झलक रहे थे।
संध्या काल के अनुपम बेला में गर्भ कल्याणक महोत्सव पूर्व रूप के दृश्यों का मंचन किया गया, जिसके अंतर्गत अष्टकुमारियों का भक्ति नृत्य, जिज्ञासा समाधान इत्यादि मनमोहक झलकियां देखने को मिली। के पंच कल्याण की कायुत सब सारा करता वे भविता किनारा, करता वे भविता किनारा। तेरी गर्भ जन्म तत्व ज्ञान मोक्ष का एक उत्सव सारा करता वे भविता किनारा, करता वे भविता किनारा। स्वामी सच्चा देव किसे कहते हैं? जो राग देश रहित वीतरागी समस्त पदार्थों को देखने वाले सर्वज्ञ और जो जीवों के कल्याण का उपदेश देने वाले हितोपदेशी हो, वही सच्चा देव है। महोत्सव की अग्रिम श्रृंखला में इंद्र सभा का आयोजन हुआ, जहां एक ओर नृत्यांगनाओं ने अपने नृत्य से दरबार की शोभा बढ़ाई, तो वहीं दूसरी ओर देवेंद्र ने तत्व चर्चा के दौरान अपने सभासदों की शंकाओं को दूर किया। संसार परिभ्रमण करने में जीवन करने वाले प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिनके करने से इस जीवन को सफल बनाया जा सके। हे तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यकत्व प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है, अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। हे इंद्रराज, जिस सम्यक दर्शन को आप महान बतलाते हैं, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का कोई मार्ग है? सुनिए सभासद, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञायक स्वभावपूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि सात्व तत्व और देवशास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाले कारण मिलाने चाहिए। तत्व चर्चा के मध्यांतर अचानक ही सौधर्म का विशाल सिंहासन कंपन होने लगता है। तब देवराज अपने अवधि ज्ञान से पता लगाते हैं और सभी की व्याकुलता मिटाते हुए तीर्थंकर प्रभु के होने वाले जन्म की शुभ सूचना राजसभा में सुनाते हैं। नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमोस्तु वरदेवी नंदनाय, नमोस्तु आदिनाथाय। कौन है यहाँ पे? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। नाथ, मुझे तो ना यहाँ कोई जिन मंदिर दिखाई दे रहा है, ना कोई जिन जिन प्रतिमा दिखाई दे रही है, और ना कोई जिन साधु दिखाई दे रहा है। फिर आप किसको नमस्कार कर रहे थे स्वामी, बताइए ना। आज से ठीक 6 माह बाद भरत क्षेत्र के अयोध्या नगरी के राजा नाभि राय जी के यहाँ माता मरु देवी की कुक्षी में बालक तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान अवतरित होंगे। धन्य हूँ प्रभु आज मैं। नाथ, आज तो मैं बहुत खुश हो गई। अब हमें भी तीर्थंकर बालक भगवान के जन्म महोत्सव बनाने का अवसर प्राप्त होगा। धन्य हो गई मैं। भगवान आदिनाथ के आगामी जन्म के शुभ समाचार मिलते ही धनपति कुबेर अयोध्या नगरी की रचना करते हैं। हे धनाधिपति,
आज से 6 माह पश्चात जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे अयोध्या नगरी महाराजाधिराज नाभिराय जी के यहाँ प्रिय महारानी जगत जननी भांति श्री माता मरु देवी की कुक्षी में प्रथम तीर्थंकर बालक तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान का अवतरण लेने वाले हैं। आप शीघ्र अतिशीघ्र जाइए, वहाँ जाकर भव्य अयोध्या नगरी की और भव्य सर्वोत्र भद्र महल की रचना कीजिए। हे देवेंद्र, जैसे आपकी आज्ञा। शिल्पकार हो आप? जी। हमें बहुत सुंदर अयोध्या नगरी में अयोध्या नगरी की रचना करना है और सर्वत्र महल की रचना करवाना है। इस सभी कार्यों में जो भवन इत्यादि बनाने हैं, इन सब में कौन सी सीमेंट लगाई जाए? अंबुजा, बिरला व्हाइट, एसीसी, बताइए महाराज। अरे ये सब नहीं लगाना है। तो फिर महाराज कैसे होगी? हीरे, मोती, जवाहरात, पुखराज, माणिक, नाना प्रकार के रत्नों से महल नगरी को बसाना है। महाराज यदि यहाँ पर हीरे मोती होते तो हम ये शिल्पकार का काम क्यों कर रहे होते? हमारा शिल्पकार हाँ, ये देगा कौन महाराज? ये हम देंगे आपको। आप देंगे? आप देंगे महाराज? जी हाँ, हम देंगे। ये तो ऐसे बोले हैं जैसे साक्षात धनपति कुबेर हो। महाराज आप कौन है? हम धनाधिपति कुबेर हैं। धनपति कुबेर? अभी ये हमारी कुबेर इंद्राणी है। स्वर्ग से? हाँ, स्वर्ग से। स्वर्ग से धनपति कुबेर क्या करूं? ये पता कर रहा, मेरे साथ तो चलना। ठीक है महाराज। हे महाराज धीराज, जैसे आपने मैं आदेश दिया है भव्य सर्वत्र भद्र महल की रचना, नदी नाले तालाब इन सब की रचना हो जाएगी महाराज। जैसा कि आपने आदेश दिया वैसे ही भव्य सुंदर सी नगरी रचना होगी। दर्शकों, आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की नगरी इंदौर के परदेशीपुरा स्थित सुगनी देवी परिसर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से, जहां संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज के सानिध्य में 26 से 31 मई तक आयोजित हुए श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा रथोत्सव, श्री गजरत महोत्सव, विश्व शांति महायज्ञ की झलकियों को आज के एपिसोड में आपने तीर्थंकर भगवान के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के दृश्यों का आनंद लिया। तो इसी के साथ हम कल फिर लेकर आएंगे आपके लिए इसी महोत्सव की एक और श्रृंखला। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक दिगंबर जैन समाज परदेशीपुरा एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति।